चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 38 साल तक फौज में काम करके आए हैं, हमको रोज चुटकारी मत बोलिएगा नेता जी। इनको की एहसान नहीं मानोगे क्या? एहसान नहीं मानोगे? काहे का नरेंद्र मोदी का एहसान भाई? पकौड़ा तलने का, जनधन योजना में लूट करने का, स्किल इंडिया के नाम पे युवाओं को बेवकूफ बनाने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कानपुर में नाबालिग बेटी के बलात्कार का, किस नमामि गंगे के नाम पर भ्रष्टाचार का। पता हो जाए घास रोटी खाएंगे लेकिन अकबर को अपना बाप नहीं मानेंगे, इन लोगों को समझ जाना चाहिए। विरोध है, दर्ज कराएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने देश को गांगी बकेंगे, अपने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गांगी बकेंगे। हमारा भाजपा परिवार हमारा परिवार है, कहीं पर भी समस्या है तो उसको उस पर जाके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, उसको सही कराएंगे। जब नीरज मिश्रा ब्राह्मण था उसका सर काट लिया गया तो इनकी आवाज नहीं उठी। जब एक वाजपेयी परिवार के गंगे में जूते की मांगा पहना के घुमाया गया अखिलेश की सरकार में, तब इन ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठी थी। ये हमको सर्टिफिकेट बांटेंगे, जरा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाए, इनको ब्राह्मण के लिए क्या क्या वो समझ में आ जाएगा। ये इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर मोदी जी ने अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। अगर सारे भाजपा के लोग अगर सोच के कि सवर्ण चुप हो जाएगा, चुपके सारा ब्राह्मण को सवर्ण को क्या मिला है, कहाँ पे मिला? EWS दिया, उसका प्रमाण देना पड़ता है। 3 लाख से ज्यादा अगर किसी का है तो उससे एक गरीब नहीं है सवर्ण। कितने गरीब सवर्ण जिसको खाना नहीं मिलता। भाव क्यों हो गए? रोने क्यों? भाविक हम रोए क्या किस लिए? लेकिन जो हम देख रहे हैं कि सब हम बिल्कुल ही है, पूरा देश रो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज तो डिबेट में भारी बवाल हो गया। एक रिटायर्ड फौजी ने तिलकधारी अंधभक्त को रगड़ कर धो दिया है और अंधभक्त चिल्लाते हुए भागा है। दोस्तों आज एक न्यूज एंकर पब्लिक ओपिनियन के लिए गए थे जहां उन्हें 3 ब्राह्मण मिले और जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जबरदस्त बेइज्जती की। दोस्तों वहां एक रिटायर्ड फौजी भी खड़ा था और वह भी डिबेट में कूद पड़ा और अंधभक्त की हवा टाइट कर दी। दोस्तों डिबेट काफी अधिक मजेदार और धमाकेदार है, तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के चलते डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुस्लिम खतरे में है, कभी हिंदू खतरे में है, कभी संविधान खतरे में है। विपक्ष के लोग कह रहे थे संविधान खतरे में, अलग अलग तरीके से खतरे। ये 14 के बाद में हो क्या रहा है? सही पकड़े हैं। देखिए अभी भाई साहब की मैं बात सुन रहा था, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। आज देश को आजादी के बाद 75-76 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट देता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान समाज इस देश का ही तो है, लेकिन उसको आज तक जिस पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, चाहे कांग्रेस को दिया चाहे समाजवादी पार्टी को दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या कि उन लोगों ने किसकी मुख्य धारा में मुसलमानों को आज तक क्यों नहीं जोड़ा? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आज अगर देश के अंदर रोजगार के मामले में, आज शिक्षा के मामले में आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान समाज से क्यों आते हैं? इन लोगों ने कभी भी मुसलमानों के उत्थान के लिए काम क्यों नहीं किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मुसलमानों के वोट को पी जाने वाले, उनके अधिकारों का हनन करने वाले आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इन लोगों को समझना चाहिए। आज मुसलमान इनसे छिटक चुका है और एक क्या रहा है अमित जी, अभी जिनको तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि आज मैं सुन रहा था धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे मुसलमानों को जलाकर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। कोई कुछ कह रहा है, ये बीजेपी के बोल कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे सुर कैसे? नहीं देखिए, मुसलमान यूजीसी पे चर्चा कर रहे थे, आप मुसलमान पे चले गए। नहीं मानता हूँ कि उनको कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी है, ये कहती है कि मुसलमान आप ये भी बताइए ना, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? उसके हित की बात नहीं होनी चाहिए? कौन करता है हित की बात? आज ये लोग जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके उत्थान के लिए काम क्यों नहीं किया? आज यूजीसी आया, ठीक है, मैं मानता हूँ यूजीसी आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई, आपने कहा बिल्कुल सही बात, ठीक है, लेकिन और भी पार्टियों में तो सवर्ण नेता थे, उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? उन्होंने क्यों चुप्पी साध ली थी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आज ये कानून आज तो नहीं था, आया 2012 का कानून है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उस पर नियम बनाए। जो दलितों के और जो पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार हो गए थे ये बढ़े थे, जो हम लोगों ने भी आंकड़े देखे, उसको देखते हुए नियम आया। लेकिन वो नियम एक वर्ग जो स्वर्ण समाज था उसके लिए भी घातक साबित हो सकता था, तो उपयोग ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। देखिए बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूं आज सबसे बड़ा विषय क्या है? आज चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये भाई हैं, लेकिन इनको बांटने का काम विपक्ष करने का काम करता है। लोग कह रहे हैं, क्या बोला तूने? बीजेपी और ये एक हैदराबाद की पार्टी है आईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, साठगांठ है। देखिए ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता बन के उभर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ओवैसी साहब हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है। इन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। आज जब मुसलमान एआईएम के साथ जुड़ रहा है, ओवैसी साहब के साथ जुड़ रहा है,
तो इन लोगों के पेट में दर्द है, तब ये ओवैसी को गद्दार बताने लगते हैं। तो क्या ओवैसी मुसलमान नहीं है? देखिए दोहरे चरित्र के लोग हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग। पहली बार हमने ऊंची जात के लोगों को कहते सुना है कि मोदी जी आपका कब्र खुदेगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। और आप कहाँ यही नहीं, अभी और सुनिए। यूजीसी पे क्या कहेंगे? यूजीसी पे क्या कहेंगे? किसी भी स्वर्ण समाज के आदमी ने ये नहीं कहा कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। कब्र खोदने के बाद जेएनयू में बैठे गद्दार जो छात्र हैं, अमित जी, रुकिए। वीडियो मत दिखाइए। मैं अरे नहीं, आपको उसकी ऑथेंटिक, आप उसको ऑथेंटिक मानते हैं? हाँ, रुक जाइए, सबूत है मेरे पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे हवाई बातें नहीं करते। हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, रुक जाइए। लोगों को क्या आप चेहरा दिखा रहे हैं? आप ये देखिए। अरे नहीं, आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए, अरे कोई भी हो, बड़े नेता से क्या होता है? वही लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। हाँ। देखिए मैं कहना चाहता हूँ लोकतांत्रिक। आप कह रहे कोई नहीं करा, जेएनयू चले गए आप। मुसलमान से दिक्कत यही है, जेएनयू में चले गए। जेएनयू पे भी जली ना, तेरी भी जली ना। ब्राह्मणवाद पे दागे नहीं लगे? नहीं लगे अभी परसों के डेट में? आप बताइए मुझे। अभी जेएनयू में दागे लगे, ब्राह्मण को मिटाने के लिए दागे लगे। आपने उस पर भी डिबेट की क्या? आपने बताइए उसमें। देख रहे हैं तो जब प्रधानमंत्री सवर्ण को बांट देंगे तो नारे तो अब कोई भी लगाए, क्या होता है? जो कमजोर आप बना देंगे, एक वर्ग विशेष को आप कमजोर बना देंगे तो क्या होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने वर्ग विशेष को कमजोर बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री तो पूरे सवर्ण का सत्यानाश करके, पता नहीं कैसे सवर्ण है, उनकी तारीफ कर रहे हैं। जो सवर्ण इतने निकल गए रोड पे, उनका क्या कब बाहर निकल गया? कोई भाजपा का कोई मंत्री या चाहे कोई नेता निकल के आया, सामने आया? अरे ब्रिजभूषण शरण ने बोला तो क्या उन्होंने निकल के आया, बाहर आए, किसी जनता के साथ चले। आंदोलन करने के लिए अगर सवाल अगर रोड पे नहीं होता, असम नहीं निकल गया। स्टूडेंट, कॉलेजों के स्टूडेंट बोले हमको नहीं चाहिए आरक्षण, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आपने इसमें लिया, संज्ञान में लिया है। अब ये बोलेंगे कि मोदी जी ने कहा था इसलिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले लिया। यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ टीवी पे नौटंकी करने से केवल सवरों को उनका वो नहीं मिलेगा न्याय। बड़ी बात नहीं होती है। फेंकना जरूरी होता है। नहीं तो यार टीवी पे बैठ खुद कह रहे पतला फूकना चाहिए, बीजेपी वाले देख रहे। और अभी क्या कह रहे थे? पुतला फूकने के लिए आप हमको प्रवोक कर रहे हैं। पुतला फूक के हिम्मत कहीं है? हिम्मत की नहीं है आपकी हिम्मत। आप क्या बयानबाजी करने के लिए खड़े हैं? जब बात बयानबाजी करने नेता की करने आया। जब बात विरोध की होती है तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा में डेस्क तक चले जाते हैं। तो अगर पुतला फूकना पड़े तो पुतला फूकना लाजमी है। पुतला फूका जाना चाहिए इन चंद भ्रष्ट यही रुक जाइए, इस डिबेट को मैं रोकना चाहता हूँ। देखिए इधर सुनिए, यही चाहता हूँ यूजीसी पे रोक लगी है, लेकिन यूजीसी के चक्कर में हम पूरे देश को गाली नहीं दे सकते। देश में मोदी योगी को गाली नहीं दे सकते। ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, ना कि किसी के कहने अनुसार चलेगा। मैं ठीक है, समझिए। गाली नहीं दे रहा हूँ। हाँ। मैं कभी मोदी को गाली ही नहीं दिया, ना योगी को गाली दिया। ये खुद संविधान से संविधान से चलेगा। देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा, कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि देश संविधान से चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कोड करते हुए सीजेआई ने कि हमको इस पर जवाब चाहिए। 19 मार्च तक आप कमेटी गठित करके इसकी खामियां दूर करिए। और धन्य हो सर्वोच्च न्यायालय का, यदि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था न होती, संविधान न होता। मोदी योगी का एहसान नहीं मानोगे क्या? एहसान नहीं मानोगे? काहे का नरेंद्र मोदी का एहसान भाई? पकौड़ा तलने का, जनधन योजना में लूट करने का, स्किल इंडिया के नाम पे युवाओं को बेवकूफ बनाने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कानपुर में नाबालिग बेटी के बलात्कार का, किस नमामि गंगे के नाम पर भ्रष्टाचार का, किस चीज का? आ गया यूजीसी की आड़ में क्या सपने संजो गए हैं ये लोग, वो सामने। ये यूजीसी का विरोध नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार का विरोध अनन्य तरीकों से करने की एक सुनियोजित साजिश है। आप कितने दिन से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं? अरे मुझे तो यूजीसी के पहले हम ही लोग बात करते थे ना, योगी मोदी की हम ही बात करते थे ना। आज ये खुद ब्राह्मण है और खुद बोल रहे हैं मुट्ठी भर ब्राह्मण। एक लड़का बोला था ना वहाँ पे कि ब्राह्मणों को बांग्लादेश भेजो, हमने उस पे एक्शन लिया था ना। एक बोला था ना दलित लड़का, दूध की दुकान देगा मुट्ठी भर ब्राह्मण किसने कहा? आप दिखाइए मुझे। अरे भाई मुट्ठी भर ब्राह्मण, अभी मुट्ठी भर ब्राह्मण, मुट्ठी भर ब्राह्मण सत्ता में है और मुट्ठी भर ब्राह्मण अभी तो बोले। इनको पता हो जाए, घास रोटी खाएंगे लेकिन अकबर को अपना बाप नहीं मानेंगे। इन लोगों को समझ जाना चाहिए। विरोध है, दर्ज कराएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने देश को गांगी बकेंगे, अपने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गांगी बकेंगे। हमारा भाजपा परिवार हमारा परिवार है। कहीं पर भी समस्या है तो उसको उस पर जाके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, उसको सही कराएंगे, लेकिन भाजपा से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित की बात करती है। केवल जात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या अमित त्रिपाठी नहीं करते हैं। ये इंसानों को ठीक समझ में आ जाए। यूजीसी को लेकर आपको घर घर जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इसके क्या लाभ है, इसके क्या फायदे हैं। यूजीसी
मैं जहां पर यूजीसी भाई एनआरसी में क्या किया आप लोगों ने? घर घर जाके बताया? आपने क्या किया? 3 तलाक पे क्या किया? घर घर जाके बताया? यूजीसी पे जाना चाहिए था। यूजीसी गलत नहीं है। यूजीसी के अंदर जो नियम है कि जो सजा का प्रावधान था उसको हटाना नहीं चाहिए था, वो एक गलत पॉइंट था, उसको सही कर लेंगे तो यूजीसी वही था जो 2012 में था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में थी अखिलेश की सरकार, तब इन लोगों की आवाजें नहीं उठी थी। जब नीरज मिश्रा ब्राह्मण था उसका सरकार लिया गया तो इनकी आवाज नहीं उठी। जब एक वाजपेयी परिवार के गंगे में जूते की माला पहना के घुमाया गया अखिलेश की सरकार में, तब इन ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठी थी। ये हमको सर्टिफिकेट बांटेंगे, जगह मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाए, इनको ब्राह्मण के लिए क्या किया वो समझ में आ जाए। उनके समाजवादी सरकार में जो है शायद ब्राह्मणों ने मीटिंग किया। देखिए, हमने देखा है दुनिया में, हम तो 38 साल सभी एक साथ बैठ के खाना खाते थे एक जहाज में, ठीक है ना, एक जहाज में बैठ के खाना खाते थे, कोई ऐसा नहीं जात विरोध। लेकिन मैं जब आके 2-4 दिन से ज्यादा दिन नहीं हुआ कि मैं आते हुए मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमने देश की सेवा बहुत कर ली। पॉलिटिक्स में क्या होता है, हम एक अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी इसलिए बनाया और हम ये चीज देख रहे हैं, हम वो चीज देख रहे हैं कि किस तरह की देश कैसे चलाया जाता है। लेकिन जब हमारे सवर्ण के ऊपर इस तरह का जब ये आया, यहाँ ये बताइए, हम लोग बेवकूफ हैं, सारे बेवकूफ हैं, जितने सवर्ण है सारे बेवकूफ हैं, सब बेवकूफ बने हुए हैं। इंडिया में जितने बाहर निकल गए वो सारे बेवकूफ हैं, समझदार 2-4 लोग हैं। ये इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर मोदी जी ने अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे भाजपा के लोग अगर सोच के कि सवर्ण चुप हो जाएगा, चुपके सारा ब्राह्मण को सवर्ण को क्या मिला है, कहाँ पे मिला? ईडब्ल्यूएस दिया, उसका प्रमाण देना पड़ता है। 3 लाख से ज्यादा अगर किसी का है तो उसे एक गरीब नहीं है सवर्ण। कितने गरीब सवर्ण जिसको खाना नहीं मिलता। भाव क्यों हो गए? रोने क्यों? भाविक हम रोए क्या किस लिए? लेकिन जो हम देख रहे हैं कि सब हम बिल्कुल ही नहीं, पूरा देश रो रहा है। चाहे नेहरू जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मुलायम जी, चाहे बसपा सुप्रीमो, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। संवैधानिक पद पर वो लोग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है देश की विभूतियां हैं। इन्होंने राजनीतिक स्तर पर विश्व पटल पर मां भारती का नाम बढ़ाया है और हम उस विचारधारा के लोग हैं। आओ मिलकर बदले भारत का भूगोल, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय बोल। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब नरेंद्र मोदी खुले मंच पर कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूं, तो मुझे शक होता है कि मैंने पठान के बच्चे को तो प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। तो मुझे शक होता है कि ये क्या बयाने देने लगते हैं। ये कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूं। मैंने यही नहीं, अभी और सुनिए। पिछड़ी जाति के बेटे का को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट नहीं दिया था। मैंने वोट दिया था मां भारती का गुणगान विश्व पटल पर करवाने के लिए। मैंने वोट दिया था भारत को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। अब आप सवर्णों के पैर में घुंघरू बंधवा के नचवाने वाला एक तो ले आए थे। और ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट न होती तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके शिक्षा मंत्री ने बयान तक नहीं दिया, अमित शाह मीडिया का सामना तक नहीं किए। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो वो पिछड़ी जाति के बेटे। वो मन की बात करें तब बताएंगे उसमें। नहीं, मन की बात में बोलेंगे कि पिछड़ी जाति का बेटा हूँ। इन्होंने चुनावों में बोला मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूँ। छोड़िए।